SPN न्यूज, जुनून सच का। 21 वर्षीय मारूफ उर्फ राजा हत्याकांड से बुलंदशहर पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। आपको बता दें कि मृतक राजा ग्रीन पार्क स्थित अपने मामा के घर आता जाता रहता था। वहीं उसका एक दोस्त साकिब पुत्र हाशिम भी रहता था। करीब 6 महीने पहले राजा ने साकिब से 4000 रुपये उधार लिए थे। साकिब की तरफ से राजा पर इन रुपयों को वापस लौटाने का प्रेशर बना रहता था। 27 नवंबर को राजा ग्रीन पार्क स्थित अपने मामा के घर से उनकी काले रंग की स्कूटी लेकर निकला था, जिसके कुछ देर बाद से ही राजा का फोन स्विच ऑफ आने लगा। घर वालों को राजा के साथ किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी। असंभव ठिकाने पर राजा की तलाश करने के बाद भी राजा का कोई सुराग नहीं लगा, जिसके 2 दिन बाद यानी 29 नवंबर को राजा का शव कोतवाली देहात के दोस्तपुर फ्लाईओवर के नजदीक झाड़ियों से पड़ा मिला। पहले इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस की जांच की सुई इस मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए एक नए मोड़ पर रुक गई, जहां राजा के दोस्त साकिब और नदीमपुरा भोर निवासी उसका एक साथी यश पुत्र मनोज का नाम सामने आया। शुक्रवार 3 दिसंबर को बुलंदशहर पुलिस और स्वाट टीम ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और स्कूटी बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने स्कूटी पर बैठे राजा की पीठ में पहले छुरी से वार किया, उसके बाद उन्होंने छुरी से राजा की गर्दन पर वार किया और राजा के शव को झाड़ियों में फेंककर स्कूटी से फरार हो गए। सर, जब मैं उसको चाकू मार रहा था सर, उस टाइम चाकू मारते में मेरी उंगली कट रही थी। इतना लंबा क्यों लगाया? सर, डॉक्टर ने बताया था कि उंगली का पट्टा कट गया है, तो कोई सर्जन करेगा। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने पुलिस टीम को 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि भी दी है। जनता की सूचना पे एक अज्ञात व्यक्ति का शव दोस्तपुर फ्लाईओवर थाना कोतवाली देहात में बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मारूफ उर्फ राजा के रूप में हुई, जो धमेड़ा अड्डा का रहने वाला था। शुरुआती दौर में जो पुलिस की छानबीन थी उसमें इस बात की आशंका अधिक थी कि उसका एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी से मना कर देने की वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि संभवतः उसी के परिवारीजनों द्वारा हत्या की घटना की गई होगी। और दुर्भाग्यवश उसके परिवार के लोग जो संदिग्ध थे, उन कुछ लोग घर से पलायन कर गए थे, जिसकी वजह से इस आशंका को अधिक बल मिल रहा था। पुलिस ने बहुत ही गहराई के साथ और निष्पक्षतापूर्वक पूरे प्रकरण की छानबीन की। संदिग्धों को पूछताछ हेतु लिया गया कब्जे में, लेकिन पूछताछ से प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जिन पर शक व्यक्त किया जा रहा था उनकी इस घटना में कोई संलिप्तता नहीं। इसके बाद पुलिस ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तलाशे और एक जगह हमें ऐसे फोटोग्राफ मिले जहां पर ये 2 अन्य के साथ जाता हुआ दिख रहा था, जो बिल्कुल भिन्न किस्म के लोग थे। तो इसमें से एक की पहचान साकिब के रूप में हुई। फिर साकिब की जब तलाश की जाने लगी तो साकिब अपने घर पर गायब था उसी दिन से। फिर साकिब किसी माध्यम से जानकारी में बात आई कि साकिब के हाथों में चोट है और चोट संभवतः हत्या की घटना कारित करते समय जो चाकू इस्तेमाल कर रहा था उसी से इसको आई है। फिर साकिब को स्वाट टीम के द्वारा गिरफ्तार करके थाने लाया गया। गहराई से पूछताछ की गई तो मृतक की स्कूटी इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। आला कत्ल बरामद किया गया है। चाकू, तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुए हैं इसके कब्जे से, यद्यपि हत्या चाकू से की गई थी। कहानी जो निकल के आई वो ये थी कि मृतक ने 4000 रुपये साकिब से उधार लिए थे। काफ़ी दिनों से तकादा कर रहा था, लेकिन साकिब दे नहीं रहा था। इस बात को लेकर इसके मन में प्रतिहिंसा की भावना पैदा हुई थी। उस दिन 27/11 की शाम को जो मृतक था मारूफ उर्फ राजा, उसने इससे कहा कि अपने एक मित्र से चल करके तुमको पैसे दिलवा देता हूं। तीनों एक ही स्कूटी में, साकिब और इसका एक दूसरा मित्र यश, जिसका नाम है पुत्र मनोज कुमार, ये कोतवाली नगर नजीमपुरा का रहने वाला है। ये तीनों एक स्कूटी पर बैठ के निकले। काफ़ी देर तक इधर उधर घुमाने के बाद और जब उसके मित्र से पैसा इसे नहीं प्राप्त हुआ तो ये आवेश में आ गया और आवेश में इसने चाकू से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। उसी समय कोई ट्रैक्टर सामने से आ रहा था तो एक खींच के शव को किनारे ले गया और देखा कि वो बिल्कुल मरणासन्न है। इसके बाद इसको लगा कि ये घायल हो गया है और इस बात को लोगों को बता देगा, तो इस वजह से इसने पुनः फिर उस पर गला काट करके
और उसकी हत्या कर दी और शव को छुपा दिया था। तो वहीं राजा के मामा अंजुम चौधरी का इस मामले में कहना है कि इस मामले में साकिब के परिजनों को पहले से जानकारी थी और उन्होंने साकिब का साथ दिया और तथ्यों को छुपाए रखा, जबकि अभियुक्त साकिब राजा का पड़ोसी भी है और दोस्त भी है। अंजुम चौधरी ने पुलिस से मांग की है कि साकिब के परिजनों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजा हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, आपका क्या कहना है? नाम बताएं अपना। मैं मृतक का मामा अंजुम चौधरी। सबसे पहले तो मैं पुलिस का आभार व्यक्त करता हूँ। पुलिस ने इतनी मेहनत और कठिनाइयों से गुजरते हुए इस प्रकरण को पर्दाफाश किया है। और दूसरी बात यह है कि मारूफ राजा जो मेरा भांजा था, उसकी हत्या ग्रीन पार्क कॉलोनी के ही साकिब पुत्र हासिम ने की और उसके सहयोगी एक और था, उसका नाम है यस नजीमपुरा भूड़। इन दोनों युवकों ने मेरे भांजे की हत्या दोस्तपुर फ्लाईओवर के नीचे निर्मल तरीके से उसकी गला रेत कर हत्या की। अब आपका क्या मानना है, पुलिस का क्या कहना है? मेरा पुलिस से इतना ही कहना है कि इस हाथापाई में, इस हत्याकांड में साकिब का हाथ कट जाने के कारण, और काफ़ी उसका हाथ कट गया था, तो उसने अपने परिवारजन को बताया और परिवारजन को पूर्ण जानकारी थी इस हत्याकांड की। उसके बावजूद भी परिवारजनों ने उसका सहयोग किया, उसका इलाज कराया, नोएडा लेकर उसका इलाज कराया, नोएडा को ले जाकर उसको इलाज कराया। और इसमें परिवारजनों की संदिग्ध भूमिका रही है और इन्होंने सारे ये तथ्य छुपाए, पुलिस से भी छुपाए, हमसे भी छुपाए। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये मांग है कि जो लोग, जिन परिवारजन के लोगों ने इसका सहयोग किया है, साकिब का सहयोग किया है, मैं उनके खिलाफ़ भी चाहता हूँ कि दोषी होने के कारण उनके खिलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।